हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो ये टॉपिक हमने लिया है, तो इससे पहले भी जो हमने वीडियो की है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं, या चैनल पेज पे भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट्स को डिफाइन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 36। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो MCQ आने वाले हैं एग्जाम में उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी तो फिर आपके लिए भी परेशानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल? तो आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 38 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल emphasize इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो ए इसका जो है आर्टिकल 39, बी आर्टिकल 39A, सी आर्टिकल 40 एंड डी आर्टिकल 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 39A, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल परटेन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो विलेज पंचायत में से कौन सा जो आर्टिकल है वो परटेन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल फोकस ऑन द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 41 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव्स? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 42 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 43A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 43B। तो आर्टिकल 43B इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल परटेन्स टू द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 50 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल जो 50 है वो सेपरेट करता है
जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच अमेंडमेंट एडिड आर्टिकल 48A टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 48A को डायरेक्टिव एडिट अमेंडमेंट जब किया गया है तो 48A को कब ऐड किया गया है? तो 48A जो है 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन एम टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड जस्टिस थ्रू द 5 ईयर प्लान्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्लानिंग कमीशन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच मेजर वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन इन इंडिया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं और चारों के 4 करेक्ट हैं। तो इस डी ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच एक्ट वाज पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इक्वलिटी, बी इज द इक्वल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच अमेंडमेंट एडिड आर्टिकल 48A टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 48A को जब अमेंडमेंट किया गया तो किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया? तो 42 अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर भी आपको मैंने बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मेन लिमिटेशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वो क्या है? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। द स्टेट हैज़ अ मॉरल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट देम। तो ज़्यादा में टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हु डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पोइस वाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा टी कृष्णाचारी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रेनविला अस्टिन बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और द डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए फाउंडेशन, बी कंसाइंस एंड सी एसेंसीज एंड डी बैकबोन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर डैश डैश इन द नेचर वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डैश डैश इन द नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन केसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच वन प्रिवेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980s emphasized the dash dash between fundamental rights and directive principle of state policy। तो ए इसका कन्फ्लिक्ट है, बी सुपीरियरिटी है, डी सी हार्मोनी है एंड डी सेपरेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हार्मोनी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन इंडिया इज डिराइव फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
तो पार्ट 4 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इज द स्कोप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स FR। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधी प्रिंसिपल। तो गांधी के प्रिंसिपल पर जो स्टेट पॉलिसी बना क्लासिफाइड की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गांधीयन प्रिंसिपल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तीनों के 3 करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 40 ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द स्टेट शैल endeavor टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया एज स्टेटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 43 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट्स और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल 49 बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड टू द पोर अंडर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो इसमें जो फ्री एड जो है लीगल एड दी जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पोर को, वो 42 अमेंडमेंट में की गई थी 1976 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।